जय श्री सीताराम मित्रों। 26 जनवरी यानी हमारे गणतंत्र दिवस से लेकर के जो अब एक सप्ताह आएगा उसका क्या राशिफल है। 26 जनवरी से 1 फरवरी तक का जो समय है यह आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप आपको बताने समझाने जा रहा हूँ। तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक विस्तार से आराम के साथ मैं बहुत आराम से वीडियो बनाने वाला हूँ। मेरे पास बहुत वक्त है, मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके रखा है, वो सारी बातें आपको सुनाना है, तो मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। आप भी जल्दीबाजी ना करें, अपना खुद का राशिफल देखें, लेकिन सिर्फ अपना ही ना देखें, अपनों का भी देखें, ताकि आप खुद की जानकारी तो लेकर के जाएं, लेकिन अपनों की जानकारी भी लेकर के जाएं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, यदि आप मुझसे कुंडली विवेचन करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ नीचे नंबर चल रहा है, इनमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर वेबसाइट vsastrology.com पर विजिट कर सकते हैं। सारी सर्विसेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं, फिर आप बात कर सकते हैं। एक बात और कि जो भी राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं, इस वजह से इन्हें सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर ही माना जाए। इन्हें आप बिल्कुल भी जैसे देखो, मेरे पास ना बहुत सारे क्वेश्चंस इस बारे में आते हैं कि सर हमें कुंडली कब दिखाना चाहिए। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई देखो, कुंडली आपको, वैसे तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं जो हर महीने की तारीख उनकी फिक्स है। कुछ लोग हर 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में मुझसे कुंडली दिखाते ही रहते हैं। मैं कहता हूँ 3-3 महीने में कुंडली दिखाओ, लेकिन चलिए बिना कारण के यदि नहीं भी दिखाना है तो कुंडली आप तब दिखाइए जब आप कोई महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं। कुंडली आप तब दिखाइए जब आपको या तो चिंता हो रही है, तनाव हो रहा है, या तो एंजाइटी हो रही है, चीज़ों को लेकर डर लग रहा है, या फिर आप चीज़ों को लेकर के क्यूरियस हैं, मतलब आपको उत्साह है कि यार ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, इस प्रकार से, तो फिर आपको अपनी कुंडली दिखाना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी एक चीज़ नहीं हो रही है इनमें से, तो फिर आप जो मैं यहाँ पर राशिफल बता रहा हूँ उसके आधार पर यदि सावधानी है तो सावधानी बरतें, या फिर आपको यदि कुछ कहा गया है, आप कुछ अच्छी बात कही गई है, तो उसमें अपना पूरा ध्यान लगाएं, दिमाग लगाएं और उसके प्रति अग्रसर हों। आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे करके मीन राशि तक जाएंगे। मेष राशि वालों के लिए समय सफलता का है। आप मैं हमेशा ये बात बार बार कहता हूँ कि सबकी सफलता के अपने अलग अलग मायने होते हैं। आपकी सफलता के क्या मायने हैं, है ना। किसी की सफलता के अभी मैं कल श्री प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि हमें इतना वैभव मिल गया, हमें इतनी प्रतिष्ठा मिल गई, हमें आज इतने लोग जानते हैं, आज पैसा भी बिल्कुल ऑब्वियसली मिल रहा है उन्हें, हर कोई खड़ा है कि अभी हमारे हाथ से कुछ ले लें। लेकिन वो क्या बोले कि ये मेरे आगे बढ़ने की मार्ग में बाधा है। ये उनकी सफलता है ही नहीं। वो कह रहे हैं ये हमारी सफलता है ही नहीं। तो और बोले हमने इसके लिए कुछ किया भी नहीं, कोई मेहनत नहीं की, वो तो ऐसा है कि हम दूसरों की हमारी वाणी के द्वारा हेल्प करते चले गए, तो हम जो है लोगों ने हमारी बातों को शेयर किया तो हमें प्रसिद्धि मिल गई। हालांकि परमात्मा की वजह से मिली, राधा जी की वजह से मिली, यही कहते हैं वो। लेकिन फिर भी कहने का मतलब ये है कि सबकी सफलता के अपने अलग अलग मायने हैं। उनके लिए वो सफलता ही नहीं है, लेकिन वही चीज़ जो प्रसिद्धि, जो प्रतिष्ठा जिस लेवल की है वो आपको मिल जाए, वो हमें मिल जाए, तो फिर कुछ समझेंगे नहीं हम चीज़ों को। तो कहने का मतलब ये है कि सफलता आपको मिलने वाली है। अब आपकी सफलता के क्या मायने हैं, आपकी सफलता पढ़ाई लिखाई को लेकर के, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन को लेकर के, जो भी है आपको मिलेगी। थोड़ा हेल्थ का ध्यान देना है, स्वास्थ्य का ध्यान देना है। यदि लंबे समय से स्वास्थ्य को लेकर के कोई समस्या चल रही थी तो वो मुझे आपके लिए ख़त्म होती हुई नज़र आती है। तो हेल्थ अभी हाल फिलहाल में थोड़ा, शुरुआत में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस सप्ताह के, लेकिन इसके बाद में 1-2 दिन छोड़ करके फिर आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खत्म हो जाएगी। लाभ मिलेगा, लाभ, आर्थिक लाभ के योग भी मुझे दिखते हैं।
आर्थिक के अलावा आपकी प्रतिष्ठा के लाभ के योग भी मुझे नज़र आते हैं, पारिवारिक लाभ के योग भी नज़र आते हैं। जिस भी प्रकार से आप लाभ चाहते हैं या जिस लाभ के पीछे आप लंबे समय से लगे हुए हैं या मेहनत कर रहे हैं, उस प्रकार का आपको लाभ मिले, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। ये वक्त विशेष तौर पर स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत 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 अच्छा है। मतलब यदि कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, रिजल्ट लेने जा रहे हैं, बहुत अच्छा होने वाला है। दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली। तो बिल्कुल अपना 100% दीजिए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। मेष राशि। मेष के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि यश में, मान में, सम्मान में वृद्धि के योग नज़र आते हैं। यश प्राप्ति होगी, यश प्राप्ति होगी, सम्मान प्राप्ति होगी और देखो लाभ मिलेगा। अब ये लाभ, वैसे तो धन मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए अच्छा है, आर्थिक स्थितियां इस समय आपके लिए अच्छी रहेंगी, लेकिन विशेष तौर पर यह समय मुझे आपकी प्रतिष्ठा के लाभ से भरा हुआ नजर आता है। तो प्रतिष्ठा से लाभ का मतलब, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट हो, इस बीच में अप्रेजल हो। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस आपका बहुत अच्छा चले। यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उसमें अच्छे अंक आपको मिले, जिसकी वजह से आपका नाम हो, आपकी प्रतिष्ठा हो। तो मुझे यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा वृद्धि, सम्मान वृद्धि के योग आपके लिए बहुत अच्छे बनते हुए नजर आते हैं। इस समय का भरपूर फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। एक और अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। तो आप जो भी देखो, यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो या हो जाए। यदि आप, आजकल तो ना बर्थडे पार्टी भी मांगलिक कार्य जैसी होती है। अभी मेरे सुपुत्र का बर्थडे गया 6 तारीख को, तो हमने भी बर्थडे पे वो जो केक वेक काटना है वो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन सत्यनारायण जी की कथा, श्री गणपति अथर्वशीर्ष, तो ये सब चीज़ें हमने भी पंडित जी को बुला करके और अच्छे से करवाई। तो साथियों को बुलाना, अपनों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना, है ना, घर में ही, और फिर आशीर्वाद देना बच्चे को, सबके द्वारा आशीर्वाद दिलवाना। तो इस प्रकार से कई बार तो आजकल इसे, अब ये हमने छोटे लेवल पर किया, हमारे घर पे किया, लेकिन बहुत सारे लोगों के यहाँ हम जाते भी हैं, वो बड़े लेवल पर करते हैं, बड़ी जगह लेते हैं और वहाँ पर बड़े धूमधाम से धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं बर्थडे के दिन। तो ये भी एक प्रकार का मांगलिक कार्य है। तो मांगलिक कार्य के योग मुझे नज़र आते हैं इस बीच, और बहुत अच्छा है। लाभ के योग हैं, उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं। वृषभ राशि वालों के लिए समय बहुत लाभकारी है, बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है। इस समय आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। मतलब आपको ये लगेगा कि यार परिश्रम ज़्यादा करना पड़ रहा है, हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, आपको इस बीच में ये लगेगा। लेकिन मैं ये भी आपसे कह दूं कि आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना परिश्रम करेंगे, बदले में आपको उतना मिले, उतना क्या, उससे ज़्यादा मिले, ऐसा भी ये वक्त मुझे दिखाता है। तो साप्ताहिक राशिफल इस समय वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अनुकूल है, बहुत फेवरेबल है, बहुत फ़ायदेमंद है। मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए और सफल बनिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूँगा कि विशेष तौर पर ये समय जायदाद में वृद्धि करवाता हुआ नजर आता है। जायदाद में वृद्धि होगी। अब जायदाद में वृद्धि का मतलब आपके पैतृक संपत्ति कहीं थी, वो आपको मिल जाए। एग्जैक्टली चलो हो सकता है कि इस सप्ताह आपको ना मिले, लेकिन आने वाले वक्त में मिल जाएगी, ये इस सप्ताह तय हो जाए, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा एक और अच्छी बात है कि यदि आपने कोई निवेश करके रखा था तो वो निवेश आपको अच्छा लाभ दे दे। मतलब एक्चुअली देखो, इस समय आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन एग्जैक्टली इस समय के ही धन में वृद्धि नहीं होगी। आपके धन में जो वृद्धि मुझे दिखती है वो आपके पहले जो आपने निवेश करके रखे थे, या पहले जो प्रयास करके रखे थे, या पहले की जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपके साथ,
वो आपके धन में, पैसों में, जायदाद में वृद्धि करवाती हुई नजर आती है। इस समय अच्छा चलेगा, सामान्य चलेगा, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन का ज़रा ध्यान रखें। ये एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखने वाली है। देखो, यदि आप लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं इस समय, मेरा कहना है, स्पष्ट तौर पर कहना है कि आप लंबी दूरी का ट्रेवल ना करें। यदि करना बहुत ज़रूरी है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें या फिर ड्राइवर के साथ जाएं, किसी को लेके जाएं। एटलीस्ट अकेले तो ट्रेवल आपको नहीं करना चाहिए, खुद व्हीकल चला करके, मैं ये ज़रूर कहूँगा। अपने शहर में भी चल रहे हैं तो भी थोड़ा ध्यान रखें, वाहन से दुर्घटना हो सकती है, इस बात का। तो वाहन का, यातायात नियमों का पालन करें। यदि आप यातायात नियमों का पालन करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं, मैंने कह ही दिया कि यात्राएं जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लेकिन देखो, एक बात अब ये भी है, दूसरी बात ये भी है कि यदि आप, जैसे मैंने कहा, जायदाद में वृद्धि है, तो धन के दृष्टिकोण से कहीं जाते हैं तो उसमें फ़ायदा भी मिलेगा। अब दो बातें हो गई। मैं एक बात कह रहा हूँ कि यात्राएं ना करें, और एक मैं कह रहा हूँ कि यात्राएं करते हैं तो धन के दृष्टिकोण से फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर एक बात और ये जोड़ी कि ड्राइवर के साथ जाएं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, मतलब खुद व्हीकल चला करके ना जाएं यदि दूर कहीं जाना है आपको। तो यदि ऐसा आप करते हैं तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर यातायात के द्वारा आपको या वाहनों के द्वारा आपको समस्या नहीं आएगी। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा है तो यदि नौकरी करते हैं, उसमें इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं तो वो आपको मिले, ऐसे योग भी मुझे बनते हुए नज़र आते हैं। बिजनेस में भी बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिले। देखो, पहले की मेहनत अब जाकर के रंग लेकर के आएगी। मतलब यदि आपको आज प्रमोशन मिल रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आज आपने मेहनत की है, पहले की मेहनत। तो ये वक्त जो है ना, वो पहले की मेहनत को, जिसको बोलते हैं ना, पहले की मेहनत रंग लाई, तो वो रंग अब आपको दिखाने वाला ये समय। हाँ, तो अच्छा समय है, समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। मिथुन राशि के बाद में बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कहूँगा कि आप पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। आप पद में, आय में, धन में, पैसों में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में मुझे वृद्धि दिखती है। और विशेष तौर पर यदि आप नौकरी करते हैं, यदि आप नौकरी कर रहे हैं, या फिर देखो, या तो नौकरी लगना चाहते हैं, यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं या फिर आप नौकरी करते हैं, तो दोनों में ही आपको लाभ है। नौकरी आपको मिल भी जाएगी, नौकरी करते हैं स्विच करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, नौकरी करते हैं इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं तो वो भी आपके लिए हो जाएगा। मतलब विशेष तौर पर कर्क राशि वालों के लिए, नौकरी वालों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इस समय अपना 100% अपनी जॉब में दीजिए, अपनी नौकरी में दीजिए, बिल्कुल आपको फ़ायदा मिलेगा, बिल्कुल लाभ मिलेगा, है ना। एक बात ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि मन में कहीं ना कहीं डर बना हुआ रह सकता है, भय बना हुआ रह सकता है। ये एक बात ज़रूर मुझे आपके लिए दिखती है। ठीक है, अब ये भय जो है वैसे तो कोई नुकसान नहीं करेगा, फिजूल का भय है। लेकिन देखो, मेरा मानना हमेशा से ही रहा है कि थोड़ी सी नर्वसनेस होनी चाहिए। मैं हमेशा इस बात को कोट करता हूँ कि मैं लता मंगेशकर जी का इंटरव्यू देख रहा था, या बार बार देखते रहते, वो इंटरव्यू तो ऐसे हो कि भाई बार बार देखने की इच्छा होती, तो वो देखते तो ऐसा बोलते हैं वो कि जब मैं गाना गाने जाती थी तो मुझे डर लगता था। इतनी महान जो सिंगर है वो ये ऐसा कह रही है। तो हाँ जी, मन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नर्वसनेस होती है, चलता है, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा डर नहीं होना चाहिए। मेरा बस इतना कहना यह है कि ये वक्त आपके लिए सफलताओं से भरा हुआ है, ये वक्त आपके लिए पदोन्नति देने वाला है, पैसे में, धन में वृद्धि करने वाला, तो डरने की बात नहीं है। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मुझे एक अच्छी बात ये नज़र आती है कि आपके मित्र बने, नए मित्र बने, नए रिश्तेदार बने, नए मित्र या नए रिश्तेदार आगे चल के और ज़्यादा मजबूत हो जाएं। जैसे आज आपके कोई बहुत अच्छे मित्र होंगे, है ना, या आज ऐसे कोई होंगे जो आपके जीवन में बहुत खास हो चुके हैं, लेकिन कभी न कभी वो पहली बार मिले थे। तो ऐसे ही योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नज़र आते हैं कि वो आपको मिले और आपके लिए वो खास हो जाए। तो ये इस दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा समय है, बहुत शानदार समय है। इस समय का फ़ायदा उठाइए,
पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। देखो ये समय आपके लिए उन्नति कारक है, चाहे वो पारिवारिक दृष्टिकोण से हो, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से हो, चाहे पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से हो। तो पढ़ाई लिखाई यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको बहुत लाभ यहाँ पर मिलने वाला है अपनी पढ़ाई में भी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पॉजिटिव रहना है, मेहनत करना है और सफल बनना है। कर्क राशि। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि नई योजनाएं बनाएंगे आप, या नई योजनाओं के बारे में आप सोचेंगे। आप जो भी योजनाएं बनाते हैं उन पर यदि आप चलेंगे तो आपको लाभ भी मिलेगा। तो ये भी एक बात है। मेरा कहना ये है आपके लिए कि इस समय आप अपनी नई योजनाओं के प्रति अग्रसर रहिए, नई योजनाओं के प्रति आप पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, अपना जितना आप 100% दे सकते हैं उतना आप 100% दीजिए और देखिए कि आपको कितना इसका लाभ देखने को मिलता है। क्योंकि ये समय आपको बहुत ज़्यादा उन्नति देने के लिए आ रहा है। बस आपको इस समय सीखना है, जितना आप सीख सकते हैं उतना सीखिए और जो सीख रहे हैं उसे आप अप्लाई कीजिए, पहले तो कागज़ में, फिर जब आपकी वो योजना बन जाए तो उसे आप फिर ज़मीन पर उतारिए और फिर आप सफल बनिए। तो अच्छा समय है। अच्छा, विशेष तौर पर यह समय धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय मुझे आपके लिए बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। पैसों के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा ये समय है। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं या विवाह के लायक हैं तो आपका विवाह तय हो, ऐसे योग भी मुझे दिखते हैं। एक और बात, जैसे मैंने कहा कि धन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, तो यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें कोई नया निवेश कर रहे हैं, तो भी ये वक्त आपको फ़ायदा करेगा। यदि आप इन जनरल इन्वेस्टमेंट कुछ कर रहे हैं, है ना, जैसे शेयर मार्केट में निवेश किया है वगैरह वगैरह, तो उसमें भी आपको ये वक्त फ़ायदा करेगा। यदि आप कोई किसी प्रकार से नया बिजनेस कोई शुरू करना चाह रहे हैं, या आप नौकरी करते हैं, नौकरी करते करते जिसको बोलते हैं ना साइड में निवेश करना, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर साइड बाय साइड कुछ निवेश करना चाहते हैं जिससे हमारी एक और सेकंड एक्टिव इनकम तैयार हो जाए, या पैसिव इनकम तो हमारी जो है वो कम से कम बनती रहे। तो उस दृष्टिकोण से भी, चाहे एक्स्ट्रा एक्टिव इनकम या फिर पैसिव इनकम को और बढ़ाना, यदि आप ये चाहते हैं तो इस दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत लाभकारी है। मेरा बस इतना कहना है कि योजनाएं पहले कागज़ पे, इस समय कागज़ पे आपको योजनाएं बनानी है और उन योजनाओं पर आप चलिए और उन्हें आप ज़मीन पर उतारिए और फिर वो योजनाएं आपको अपना रंग दिखाएगी। कितना अच्छे आपके लिए वो फ़ायदेमंद है, ये आने वाले वक्त में बताइए। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूँगा कि शुभ संकेत के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो शुभ संकेत मिलने वाला है। हाँ जी, देखो कई बार होता है कि कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आती है। कई बार होता है कि कुछ अच्छा होता है, कुछ अच्छा होने वाला होता है और हमें प्रकृति पहले से ही ये अंदाज़ा, ये अंदेशा, ये संकेत दे देती है कि यार कुछ अच्छा होने वाला है। कई बार ना कुछ बुरा होने वाला तो भी प्रकृति हमें संकेत दे देती है। इस समय अच्छे संकेत आपको मिलने वाले हैं और देखो अच्छे संकेत जब आपको मिलेंगे ना तो उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ। मुझे कोई काम करना था, मैं कहीं जा रहा था और मेरा एक काम पेंडिंग था जिसको मैंने सोचा था कि आने वाले 10 या 15 दिन के बाद मैं करूँगा, क्योंकि वो बहुत लेंदी काम था। तो मैं कुछ टेम्प्रेरी काम निपटा रहा था जो भी अगेन वो भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो 10-15 दिन बाद वाला काम था। तो मैं गया और मैं जब गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती ना, उसे मैं बहुत अच्छा संकेत मानता हूँ। मैं पहले भी इस बारे में कह चुका हूँ। तो मुझे रास्ते में मैं एक जगह रुका, मुझे फ़ोन आया तो मैं रुका और रुक करके मैंने फ़ोन पर बात किया। तो वो उसी से रिलेटेड था जिसको मैं 10 या 15 दिन बाद करने वाला था। और सामने जो है मुझे अचानक से एक गाय दिखी और वो बछड़ा बिल्कुल जस्ट पास में सामने वो अपने बछड़े को दूध पिलाने लगी। और मैं उसी बारे में बात कर रहा हूँ 10 दिन बाद वाले। तो उन्होंने कहा कि
आपको आज करना है या फिर अपन रुक जाए इसके लिए। मैं बोलने ही वाला था कि रुक जाते हैं अपन, थोड़ा बाद में करते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं अभी करते हैं। मैंने इस संकेत को देखते हुए कह दिया अभी करते हैं। और मैं जहाँ जा रहा था वहाँ से मैंने अपनी गाड़ी पलटाई और मैं चला गया उस जगह पर। और वो काम बहुत आसानी के साथ, जो काम मुझे लगता है कि 4-5 घंटे मुझे देना पड़ते, वो काम मेरा एक 15 मिनट में, 20 मिनट में हो गया। तो ऐसे भी और बहुत अच्छे से हो गया और बड़ी सफलतापूर्वक हो गया, जिसमें मुझे लग रहा था कि कहीं इसमें रुकावट नहीं आ जाए, वो सफलतापूर्वक हो गया। तो कई बार आपको प्रकृति संकेत भी देती है, उस संकेत को बस आपको समझना होता है। तो ये बात ध्यान रखें। अच्छा, बहुत अच्छा समय है कन्या राशि वालों के लिए, उन्नति कारक समय है। आपके आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त आपको और नई उन्नति देने वाला है, या फिर आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं तो वो भी आपको दिलवाएगा। हालांकि खर्चे ज़्यादा हों इसका ज़रा ध्यान रखें। खर्चे हो सकते हैं, इनकम होगी, आय होगी, लेकिन खर्चे भी ज़्यादा हो सकते हैं, सेविंग्स ना हो, ये बात मुझे आपके लिए यहाँ पर एक बनती हुई नज़र आती है। तो सेविंग्स पर ज़रा ध्यान दें। पहले से कोई मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद कुछ चल रहे थे, तो वो वाद विवाद, वो मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स अब खत्म होते हुए मुझे नज़र आते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी अच्छा समय। और यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं या विवाह के लायक हैं तो आपका विवाह तय हो, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये कन्या राशि वालों के लिए ये समय अच्छा है। थोड़ा खर्चों का ध्यान देना है और शुभ संकेतों को समझना है। बाकी ये वक्त उन्नति कारक है, बहुत अच्छा समय है कन्या राशि। कन्या के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूँगा कि सफलताओं से भरा हुआ वक्त है। आप जो भी कार्य करें, जो भी कार्य आप करते हैं, उन कार्यों में आपको सफलता मिले, उन कार्यों में आपको उन्नति मिले, वो कार्य आपके बहुत अच्छे से इजीली हो जाएं, तो ऐसा ये वक्त है। व्यर्थ खर्चे ज़रूर हो सकते हैं, इनका ज़रा ध्यान रखें। हालांकि ये व्यर्थ के खर्चे कोई नुकसान में आपको नहीं डालने वाले हैं, क्योंकि इनकम, आय प्रॉपर होगी, लेकिन फिर भी फिजूल के खर्चे होंगे तो ऑब्वियसली आने वाले वक्त को लेकर के सेविंग्स नहीं होगी। इस एक बात का आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। लेकिन चूंकि सफलता का ये समय है तो मुझे कोई प्रॉब्लम बनती हुई आपके साथ नज़र नहीं आती है। अब एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। और यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं, हाँ, और प्रॉब्लम्स चल रही थी, रुकावटें चल रही थी, तो वो रुकावटें, वो प्रॉब्लम्स मुझे आपके लिए खत्म होती हुई नजर आती है। तो ये भी एक तुला राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि पीरियड सफलता का है। फिजूल खर्चों से यदि आप बचते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब विशेष सफलता किसको मिलेगी? तो विशेष सफलता मिलेगी स्टूडेंट्स को, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, उनको विशेष सफलता मिलेगी। आप यदि एग्ज़ाम दे रहे हैं, रिजल्ट लेने जा रहे हैं, तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा, आप एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएंगे। इस प्रकार से स्टूडेंट्स के लिए वक्त बहुत ज़्यादा फेवरेबल है तुला राशि। इसका ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, मेहनत करें और सफल बने। सफलता का समय है, मेहनत कीजिए तुला राशि। तुला के बाद में बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूँगा कि लंबी यात्राओं के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। अब ये यात्राएं जो हैं आपके किसी भी पर्पस से हो सकती है, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के पर्पस से, पारिवारिक उद्देश्यों से, पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से, स्वास्थ्य के उद्देश्य से। लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूँ, आप बस पारिवारिक उद्देश्य से जो यात्रा करते हैं, जैसे कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं या कुछ और जिसमें परिवार की बातें हैं, उस यात्रा को आपको टालना चाहिए। उसके अलावा यदि आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। वो यात्रा आपके नौकरी को लेकर हो सकती है, वो यात्रा आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर हो सकती है, वो यात्रा आपके प्रोफेशन, बिजनेस, धन, पैसों को लेकर के हो सकती है, स्वास्थ्य को लेकर के हो सकती है। तो बिल्कुल आप यात्रा कीजिए, क्योंकि आपको उन यात्राओं में ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा। घरेलू मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद के योग मुझे वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल दिखाता है।
तो ध्यान तो रखना है, क्योंकि मतभेद आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो कहीं आप किसी के बाहर जा रहे हैं किसी के साथ में और वहीं आर्ग्यूमेंट्स हो गए, वहीं मतभेद हो गए और चीज़ें बिगड़ गई। तो इस बात का ज़रा ध्यान रखें, क्योंकि जब मतभेद आर्ग्यूमेंट्स के योग होते हैं ना, तब जिसको बोलते हैं ना दूर के ढोल सुहाने, वो चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि आप दूर दूर रहें। दूर दूर यदि आप रहते हैं तो फिर चीज़ें ठीक है ना। तो दूर रहें, बातें ना करें ताकि मतभेद ही ना हो। परिवार से दूरी बना करके रखें अभी इस समय। एक बात ये, हाँ, स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है। यदि कोई रिजल्ट आने वाला है, कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिल्कुल आपको सफलता ज़रूर से मिलेगी। बहुत अच्छा समय है। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूँगा कि शुभ कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। यश में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि के योग मुझे आपके लिए दिखते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। हालांकि थोड़ा मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स बन सकता है, चल सकता है। अब इसका ज़रा आपको ध्यान देना है, किस प्रकार से आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद पर आप कंट्रोल करेंगे, वो ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जो मैं शुभ कार्य कह रहा था, विशेष तौर पर आप यदि विवाह के इच्छुक है तो विवाह तय हो। आप यदि नौकरी लगना चाहते हैं वो लग जाए। आप यदि नौकरी लगते हैं तो इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन हो जाए। तो इस प्रकार के शुभ कार्य या फिर या सफलता भरे कार्य मुझे आपके लिए इस समय बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। यश में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग भी मुझे धनु राशि वालों के लिए दिखते हैं। ये वक्त बहुत अच्छा है। केवल आपको ध्यान देना है अपने मतभेदों का, आर्ग्यूमेंट्स का, वाद विवाद का, क्योंकि ये आपकी पारिवारिक स्थिति को बिगाड़ सकते हैं, खराब कर सकते हैं, और उसकी वजह से फिर ऑब्वियसली और ज़्यादा इश्यूज पैदा हो सकते हैं। इसका ध्यान दें। मैंने अभी वृश्चिक राशि वालों के लिए कहा था, आपके लिए भी ये बात दोहराऊंगा। जब भी ऐसी कुछ स्थिति बनती है, चुप हो जाओ या फिर कहीं दूर चले जाओ, या फिर उन लोगों के पास ही, आप दूर हैं तो उन लोगों के पास ही मत जाइए, क्योंकि बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे तो विवाद नहीं होगा, है ना। इस बात का ज़रा ध्यान रखें और इस समय को निकालें। धनु राशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूँगा कि हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान दें, हेल्थ का ध्यान दें। हेल्थ आपको तंग कर सकती है। यदि कोई भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको सीधे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। घर में उस प्रॉब्लम को ठीक नहीं करना चाहिए, नहीं तो आगे चल के ये समस्या बढ़ सकती है, पहली बात। दूसरी बात, यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं आपके लिए बिल्कुल सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो यात्राएं आप कीजिए, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए। यदि आपको हेल्थ में कुछ ना कुछ कमी लग रही है, हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो यात्राएं ना करें। हाँ, या बीच में ही यदि कोई साथ में है, हेल्थ में प्रॉब्लम लग रही तो उसको बोलें कि भाई हेल्थ में प्रॉब्लम है, पहले इसको ठीक करते हैं। अच्छा, लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। पारिवारिक स्थिति मुझे मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छी दिखती है। ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि परिवार का सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। तो यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो सहयोग लीजिए और सहयोग लेकर के उस काम को कीजिए। देखिए आपको कितना फायदा मिलता है। ये मेरी बात का ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह सहयोग लेकर के आपको काम करना चाहिए, बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि शुभ संदेश आपको मिलेगा, शुभ संकेत मिलेगा, शुभ समाचार मिलेगा। हाँ, तो अच्छी बात है। अब ऑब्वियसली शुभ समाचार किस चीज़ पे मिलेगा, तो जिस चीज़ के लिए आप लंबे समय से लगे हुए हैं उस चीज़ पे मिलेगा। हाँ, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम अपनी उस चीज़ पर लगे रहें जिस पर लंबे समय से लगे हुए हैं, और शुभ संकेतों को पहचानें और शुभ संदेशों और शुभ समाचारों का स्वागत करें। हाँ, तो ये इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, लाभ के योग भी हैं, उन्नति के योग भी हैं, सफलता के योग भी हैं, तो बहुत अच्छा समय है। थोड़ी बहुत ये ज़रूर चीज़ मुझे नज़र आती है कि आपकी जानकारी लीक हो सकती है या कहीं और जा सकती है। अब ये होगा, इससे कोई नुकसान, प्रैक्टिकल कोई लॉस नहीं है आपका, लेकिन मेंटल लॉस हो जाएगा ना। जैसे मान के चलो आपकी कोई बात थी और वो बात कहीं से निकल करके कहीं तक पहुंच गई,
तो आपको लगेगा अरे यार ये वहाँ नहीं जाना चाहिए था, अब क्या हो गया, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा क्या सोचेगी। तो इस बात को लेकर के मुझे ये समय उतना बेहतर नज़र नहीं आता है। बाकी तो सब चीज़ें ठीक हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है, फायदेमंद है। फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। साप्ताहिक राशिफल कुंभ राशि का। मीन राशि पर अब चलते हैं। मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है ये समय सफलताओं से भरा हुआ है, ये समय उन्नति से भरा हुआ है, ये समय आपको आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है, ये समय आपको थोड़े बहुत खर्चे ज़रूर करवाएगा, लेकिन खर्चे कोई ऐसे नहीं है कि जो आपको तंग करेंगे या आगे चल के आप उनकी वजह से अटक जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बस बात यह है कि इस समय आपको आपकी सेविंग्स उतनी ना हो पाए, ये मुझे ज़रूर दिखता है, तो इस पर ज़रा काम कीजिए। लेकिन मित्रों का साथ, सहयोग आपको ज़रूर मिलेगा, सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा, और मैं तो ये कहूँगा कि आप सहयोग लेकर के ही काम करें, सपोर्ट लेकर के ही काम करें। यदि आप सहयोग लेकर के काम करते हैं, सलाह लेकर के काम करते हैं, तो इस समय आपके लिए सफलता है, कोई आपको नहीं रोक सकता है। वैसे भी ये वक्त सफलता का है, ये वक्त आपको आगे बढ़ाने का, ये वक्त आपको लाभ करवाने का है। देखो, पैसा तो आएगा, खर्चा होगा, ये बात मुझे दिखती है, लेकिन आएगा भी, ये बात भी मुझे दिखती है। तो इसलिए मैंने कहा लॉस के योग नहीं है, सेविंग्स ना हो इसके योग हैं। कई बार नहीं होता है कि लोग जो हैं वो उनको कुछ पैसा मिला, इंसेंटिव मिला। अभी का वाक्य है, मेरे परिवार का ही वाक्य है। तो उनको इंसेंटिव मिला, तो जितना इंसेंटिव मिला, अभी जॉब लगे हैं वो, बच्चा है, तो जितना उसको इंसेंटिव मिला उतना उसके मित्रों ने उससे पार्टी ले ली। बोले वाह जी वाह, इंसेंटिव मिला, पार्टी करो। तो जो था वो चला गया और बोले जेब से भी गया। अब ठीक है, वो हो गया, हंसी मजाक की बात थी, लेकिन फिर भी ऐसी स्थितियां कई बार पैदा हो जाती, तो इसका ज़रा आप ध्यान रखें। तो ये मीन राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल था। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल मैंने आपको समझाया, आपको बताया। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो ज़रूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में सुविधा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।